पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस नाउ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, 8 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में महानिदेशक मैडम ने जो बैठक बुलाई आप लोगों की, तो उसी के विषय में क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं और क्या कुछ हो सकता है, इसी के बारे में आपसे जानना है। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी सर। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन शिक्षा मित्र के साथ है। जी। हम लोगों के बीच में जो दूरियां थी उनको मिटाने का हम लोगों ने काम किया और अपनी बात को रखा, और रखने के बाद अब ये ऐसा एक दिन आया है जिसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया। जी सर। हम लोगों की समस्याओं पे बिंदुवार वार्ता होनी है जी। और उस वार्ता को हम लोग अपना मांग पत्र, चूंकि हम लोगों का पहले ही उनके पास पहुंच गया है, जी उसी पे हम लोगों का डिस्कस होना है। जी। जी माता रानी के दिन चल रहे हैं। अब में माता की कृपा से 8 तारीख शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा दिन होने वाला है। जी। जी तमाम बातों जो हमारी समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं को लग रहा है कि उसका जो है जी। जी खत्म होने का समय आ गया। जी। जी तो ये बड़ा दिन है जी। 8 तारीख को। इसमें सारे बेसिक शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी रहेंगे, हमारे सम्मानित माननीय मंत्री जी रहेंगे। जी। जी जो रिसर्च संगठन है उनके अध्यक्ष मंत्री रहेंगे शिक्षा मित्र संघ के। जी। जी तो ये बड़ी बैठक है और बड़ा 8 साल के बाद एक बड़ा दिन आने वाला है। जी। जी लोग कमेटी की बात करते थे, तमाम लोगों ने, हमने देखा एक दिन आपके चैनल पर भी बहुत लोगों ने बयान दिया था। जी। जी अब कमेटी का काम नहीं है, अब डायरेक्ट माननीय मंत्री जी हम लोगों की बात कर रहे हैं अधिकारियों के सामने। जी। जी जो निस्तारण, और ये अगर मीटिंग हो रही तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद हम लोगों को मिल चुका है। जी। जी ये बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़ा दिन है शिक्षा मित्र समाज के लिए। ईश्वर ने चाहा तो जो हम लोगों की समस्याएं हैं वो लगभग सॉल्व हो जाएंगी। जी सर। सर आप बात में आप इस बैठक को बड़ी बैठक बता रहे हैं, तो सर क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? कैसे, मतलब कि ये बैठक बड़ी होने वाली है, क्या कुछ उम्मीद है कि इस बैठक से क्या कुछ मिलेगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 8 साल के बाद माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ और सभी अधिकारियों के साथ जो बैठक है पहली बार होने जा रही है। जी। जी हम लोग मिलते रहे हैं माननीय मंत्री जी से, अधिकारी गण से भी हम लोग मिलते रहे हैं, वो एक अलग बात है। जी। लेकिन ये काफी दिनों के बाद ये बैठक होने जा रही है जिसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी रहेंगे, हमारे सारे अधिकारी रहेंगे, हमारे जो संगठन है उनके पदाधिकारी रहेंगे। जी। तो कुछ इस अगर निष्कर्ष ना निकालना होता तो इतनी बड़ी बैठक नहीं होती। जी। और हमारी समस्या जो है वो गांव का एक किसान से लेकर के और प्रधानमंत्री जी तक मालूम है। जी। तो अगर ये बैठक होना है तो हमारी समस्याओं का निस्तारण के बारे में ही तो बैठक होना है। जी। जी। जी एक बड़ा दिन इसीलिए मैंने बताया शिक्षा मित्र समाज के लिए बड़ा दिन है। 8 साल तक कोई ऐसा नई बैठक हुई है। ये हम लोगों के संघर्ष का और शिक्षा मित्रों के सहयोग का, शिक्षा मित्र के संघर्ष का प्रतिफल है। जी। 8 तारीख को माननीय मंत्री जी के साथ हम लोगों की बैठक है और जी। जरूर न कुछ अच्छा होगा और अच्छा निकल के आएगा। जी सर, आप कह रहे हैं कि इस बैठक से निस्तारण हो जाएगा समस्याओं का, तो सर क्या कितना, अगर जो मान लीजिए मानदेय की वृद्धि होगी तो फिर कितना मानदेय बढ़ सकता है, ये भी शिक्षा मित्र में उत्सुकता है जानने की। देखिए, इस बात को मैं भी कैसे बता सकता हूँ। मैं अभी बैठक होगी ना, बैठक होने में निस्तारण होगा, हम अपनी बात को रखेंगे। मैं तो समान कार्य समान वेतन की बात कर रहा हूँ। मैं तो अध्यादेश ला करके शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के पद पे लाने की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं होता तो आप प्रशिक्षित वेतनमान दे दीजिए हमें, क्योंकि हमारा शिक्षा मित्र जो बेसिक शिक्षा विभाग की जो गाइडलाइन है उसमें स्नातक और बीटीसी है। जी। जी वो हमारा शिक्षा मित्र है, प्रशिक्षित है, सरकार ने ही प्रशिक्षित किया है। शिक्षा मित्र ने अलग से प्रशिक्षण नहीं लिया है। जो हमारा बीटीसी हुआ है दूरस्थ का, ये माननीय सरकार के द्वारा हुआ है। तो हमको प्रशिक्षित वेतन मान दे दीजिए। 62 साल 12 वर्ष का हमें सेवा काल दे दीजिए। जी। अब तमाम ऐसी मांगे हैं। हमारी दूसरी मांग ये है कि जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं जी। जी
वो जो दूर दूर विद्यालय में है उनके समक्ष विद्यालयों में आ जाना चाहिए। महिला हमारी जो दूसरे दूसरे जिलों में है, उनकी ससुराल है, उनको वहाँ भेज दिया जाए। कैशलेस चिकित्सा दिया जाए, चिकित्सीय अवकाश या CCL दिया जाए। इस तरह से हमारी मांगे हैं, इन्हीं मांगों पर डिस्कशन होता है, क्योंकि हमारा मांग पत्र पहले ही सरकार के पास पहुंच गया है। उस पे उन लोगों ने तो उस बात को देख ही लिया होगा। हम इसी पे रहेंगे और मैं इसी बात पे अपनी बात करूंगा, और जो उस पे जो हमारी शासन में बैठक होगी उस पर निष्कर्ष निकलेगा। जी सर, क्योंकि सूची मांगी गई है, वो जो पत्र जारी हुआ है उसमें कि प्रतिनिधियों की सूची एक भेजी जाए निश्चित प्रारूप पर, तो कौन कौन शामिल होगा शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि के रूप में? उसमें सीधा लिखा हुआ है जितने रजिस्टर्ड संगठन हैं उनके अध्यक्ष और महामंत्री उसमें शामिल होंगे। उनकी सूची को कल वहाँ जमा करना है हम लोगों को। जी। तो उसमें सीधा है, वो तो 2 लोग हर संगठन से आने हैं, तो जो रजिस्टर्ड संगठन है वो अपना देंगे, उनको बुलाया जाएगा। और ये काम सरकार का है, उन अधिकारियों का है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का है, किसको बुलाएंगे। हाँ, 2 अध्यक्ष और मंत्री ये हुआ है, इनका आप नंबर दीजिए, इनका एड्रेस दीजिए, इनको बुलाया जाएगा, क्योंकि पास बनेगा। जी। तो पास बनने के लिए सारे सब कुछ चाहिए, इसलिए मांगा गया। जी सर, तो आपके संगठन से कौन कौन शामिल हो रहा है? अब हमारे इसमें जो हमने आपको साफ साफ बता दिया कि हम इसमें महामंत्री और अध्यक्ष की कहा गया, तो महामंत्री अध्यक्ष जाएंगे। जी सर। तो सर यही कुछ बैठक का जो है सार है कि इस बैठक से आपको बड़ी उम्मीदें हैं, और भगवान भी करे कि ये बैठक शिक्षा मित्रों के लिए अंतिम बैठक होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं सर बैठक से। जी बिल्कुल उम्मीदें हैं, और अंतिम कुछ नहीं होता है नितिन भाई। जी सर। अभी हम जो इतना मिलेगा हम तो ये संघर्ष करना है। जब शिक्षकों को सब कुछ मिल रहा है वो भी संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं अंतिम नहीं कहता हूँ किसी चीज को, ठीक। लेकिन आपकी बात सही है, हम लोगों की समस्याएं बहुत जटिल समस्याएं हैं। जो मैंने बात आपसे कहा है, इन बातों पे मैं प्रमुखता से वहाँ रखूंगा और मनवाने का काम करेंगे, और हमारा हल होना चाहिए, ये भी सही है। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ, कल भी मैंने श्री चंद्र शर्मा जी संरक्षक महोदय हमारे साथ डिबेट में थे, तो मैंने यही कहा कि सर हम लोग तो बुढ़ा गए, बुढ़ापा आ गया है। जी सर। अब हमारे इस बुढ़ापे को जवानी में बदल दीजिए। जी। कैसे बदलेंगे आप जानते हैं, आपके पास सब सिस्टम है। जी सर। प्रशिक्षित वेतनमान देना है तो आपके पास सिस्टम है, समान वेतन। भाई आप सरकार हैं, हम सरकार थोड़े हैं। हम अपनी बात को बताएंगे, और हमारी यही मेन जो हमारी आर्थिक स्थिति वाली है, मैंने आपको मांग में बता दिया, हम इन तीनों बातों पे बात करेंगे। ये नहीं तो ये दीजिए, ये नहीं तो ये दीजिए, ये बिल्कुल प्रशिक्षित वेतनमान तो बिल्कुल मिलना चाहिए हम लोगों को। इस पे मैं प्रमुखता से रखूंगा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी तरह से बातों को रखा, और आप उस बैठक में भी इसी तरह से अपनी बातों को रखें, ताकि शिक्षा मित्रों की जो एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शिक्षा मित्र साथियों से कहना चाहता हूँ। जरूर। और हाँ, उनसे निवेदन है, मैं उनका महामंत्री हूँ, आप, और उसके बाद मैं उनका मित्र भी हूँ। मैं महामंत्री बाद में हूँ, पहले मित्र हूँ। लेकिन एक निवेदन कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहें और उंगली चलाना बंद करें। जी। समय अनुकूल प्रतिकूल दोनों चला करते हैं। जी। समय बदलता रहता है। आज की दिनांक में आपका सरकार भी आपके साथ है, आपका भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी आपके साथ है, उनके सारे MLC आपके साथ है, माननीय मंत्री जी आपके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोकप्रिय सरकार है, जो करेगी मजबूत करेगी। मैं भी आपको इशारा दे रहा हूँ अपने शिक्षा में साथियों से, लेकिन थोड़ा आप लोग सोशल मीडिया पे हमारे इस प्रदेश में बहुत ज्यादा 200-400 लोग हैं, 500 लोग जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लिखते हैं। आप उनको मत लिखने दीजिए, जो एडमिन है उनको ग्रुप से बाहर करिए। इसका वो 500 लोगों का असर 1.5 लाख लोगों पे पड़ता है। तो इस बात को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की कमेंटबाजी में सोशल मीडिया पे देखा करता हूँ, सरकार के प्रति किया करते हैं, वो ना करें, उसको बंद करें। शिक्षा मित्र का उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा, ये तय है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखने के लिए। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।